जब भी किसी लड़की की शादी होती है, शादी करके वो अपनी ससुराल में पहुंचती है तो उसे डर रहता है कि उसकी सास कैसी होगी, उसका ससुर कैसा होगा, उसका पति कैसा होगा, घर परिवार कैसा होगा। तू अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में जा रही है, तेरा रहन सहन कैसा रहेगा, तू किस तरह से एडजस्ट होगी, यानी कि तमाम तरह के सवाल उसके जहन में घूम रहे होते हैं। लेकिन किसी किसी को तो बहुत अच्छा परिवार मिल जाता है, वो अपने घर वालों को भी भूल जाती है, अपने मायके वालों को याद तक नहीं कर पाती। लेकिन कुछ परिवार ऐसे मिल जाते हैं जो उसे पल पल अपने घर वालों, अपने मायके वालों की याद दिलाते रहते हैं। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर एक लड़की शादी करके अपनी ससुराल पहुंच जाती है और जैसे ही पहली बार वो अपनी ससुराल की दहलीज पे कदम रखती है तो वहाँ पर जो यार रिश्तेदार बैठे होते हैं उसे ताने मार कर उसे घर के अंदर लेते हैं और उसके बाद दिन भर उसके साथ में बहुत ही गलत काम किया जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब रात को वो अपने पति के पास जाती है तो पति भी अनैचुरल तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है। वो महिला इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, एक बार जान देने की कोशिश करती है लेकिन वो बच जाती है, फिर दोबारा भी जान देने की कोशिश करती है लेकिन वो दोबारा भी बच जाती है। उसके बावजूद फिर उसे लगता है कि ना तो मुझे ये जीने देंगे और ना ही मुझे ये मरने देंगे, अब मैं करूं तो क्या करूं। फिर वो नज़दीकी थाने में पहुंचती है और वहां जाकर जब अपनी अपबीती बताती है तो हर कोई व्यक्ति उसकी अपबीती को सुनकर दंग हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं उत्तराखंड के देहरादून की है। यहां पर कोतवाली में एक महिला जिसकी उम्र लगभग 22 साल होती है, महिला सीधे सीधे पुलिस स्टेशन का रुख करती है और पुलिस वाले उसे रोकने का यत्न करते हैं लेकिन पुलिस वालों से वो रुकती नहीं और सीधी महिला जो वहाँ की SHO होती है उसके पास घुसती ही चली जाती है। पुलिस वाले उसे पूछने का यत्न भी करते हैं लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती और महिला जो SHO होती है उनके पास जाकर रोने लगती है और कहने लगती है कि साहब, आप ही मेरी मदद कर सकते हो, बाकी मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहती क्योंकि मर्द जात से तो मुझे बहुत बड़ी नफरत हो चुकी है। वो महिला इस तरह का वाक्य जब उस SHO को बताती है तो SHO साहब उसे पानी पिलाती हैं और पानी पिलाकर अपने पास बिठाती हैं, दुलारती हैं, पुचकारती हैं और जब उससे पूरा वाक्य पूछती हैं तो SHO साहब की भी कहीं ना कहीं आंखों में आंसू होते हैं। जब वो महिला बताती है कि साहब 7 फरवरी 2023 को उसकी शादी नज़दीक में ही रहने वाले एक व्यक्ति के साथ हो जाती है और उसके साथ शादी होने के बाद जैसे ही वो अपने घर यानी अपनी ससुराल में पहुंचती है, जब वो दहलीज पर कदम रख रही थी तभी वहां पर तानों की आवाज़ आने लगती है। आसपास के जो उनके रिश्तेदार होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये क्या लेकर आई है, इसके पास तो कोई सामान ही नहीं, ये तो दहेज में कुछ लेकर ही नहीं आई। इस तरह की वहाँ पर बात होती है। मैं समझती हूँ शायद ये इसी तरह से बात यहाँ का रिवाज होगा। उसके बाद जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करती हूँ, रीति रिवाज उनके जो होते हैं उन्हें ख़त्म करने के बाद वो मेरे से कहने लगते हैं कि घर का ये काम करो, घर का वो काम करो, जबकि मुझे घर के अंदर का कोई सामान नहीं पता, नमक कहाँ है, मिर्च कहाँ है। वो मेरा आदर सत्कार करने की जगह पर इस तरह से मेरे साथ में काम करने लगते हैं। मैं चुपचाप वो सहन करती हूँ। उसके बाद रात को सुहाग की जो सेज होती है वो सजाई जाती है और मेरे हाथ में एक दूध का लोटा दे दिया जाता है और दूध का लोटा लेकर मैं अपने कमरे के अंदर पहुंच जाती हूं। और जैसे ही मैं वहां पर पहुंचती हूं, मेरा पति कमरे के अंदर प्रवेश करता है। वो बिना कुछ मेरे से बातचीत किए हुए उस दूध को पी जाता है और उसके साथ में कुछ दवाइयाँ खाता है। उसके बाद उसे मुझसे कुछ बातचीत करनी चाहिए थी लेकिन वो बातचीत ना करके अनैचुरल तरीके से मेरे साथ में संबंध बनाने लगता है। मैं उसके सामने हाथ जोड़ती हूँ, उसके पैर पकड़ती हूँ लेकिन वो मानता ही नहीं और पूरी रात भर मेरे साथ में इसी तरह से अनैचुरल तरीके से संबंध बनाता है। मैं पूरी रात रोती रहती हूँ, चीखती रहती हूँ लेकिन मेरी आवाज़ को वहाँ पर सुनने वाला कोई भी नहीं होता। उसके बाद मुझे लगता है कि शायद ये इसका पहला दिन होगा, अगले दिन ये ठीक से मेरे से बात करेगा, लेकिन अगले दिन भी वही होता है। लगभग 20 दिन का समय इसी तरह से मेरे साथ में उन लोगों को काम करते हुए हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि शायद अब मुझे मर जाना चाहिए। फिर मैं अपने
हाथ की नस काट लेती हूँ। हाथ की नस काटने के बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। मेरा पति मुझे लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँच जाता है और वहाँ मेरा इलाज कराया जाता है। वहाँ मेरी जान बच जाती है और फिर मुझे वापस उसी दलदल में झोंक दिया जाता है। वही फिर मेरे साथ में दोहराया जाता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। फरवरी से लेकर अक्टूबर का महीना आ जाता है। इसी तरह से मैं उनके जुर्मों को सहन करती रहती हूँ। जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है मुझे लगने लगता है कि क्यों ना अब मैं अपने जीवन को ही ख़त्म कर लूँ। उसके बाद मैं दोबारा मरने का यत्न करती हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मुझे मरने नहीं दिया जाता। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और मन ही मन में सोचने लगती हूँ, ना तो मुझे ये जीने देते और ना मुझे ये मरने देते। अब मैं क्या करूँ? फिर हिम्मत जुटाती हूँ और हिम्मत जुटाकर मैम आपके पास आई हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए, नहीं तो मुझे अपनी जान देनी होगी। मैं मरना चाहती हूँ, मैं जीना ही नहीं चाहती। तो बातों को जो एसएचओ साहिबा सुन रही होती है, उनकी आंखों में भी कहीं ना कहीं आंसू आ जाते हैं और वो उस लड़की को, उस महिला को धीरज बंधाते हुए कहने लगती है कि तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अब दर्द सहने का नंबर उनका है जिन्होंने तुझे दर्द दिया है। तू चिंता मत कर, मैं एक एक को चुन चुन कर उन्हें गिरफ्तार करूंगी और सबके खिलाफ पूरी धाराएं लगाकर उन्हें जेल के अंदर ठूस दूंगी। उसके बाद होता भी ऐसा ही है। जो इंस्पेक्टर साहिबा होती हैं उन सब के खिलाफ तमाम धाराओं में मामला दर्ज कर लेती हैं। उसके पति को, उसकी सास को, उसके ससुर को, तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़े सवाल कि जो लड़की अपने घर परिवार को छोड़कर शादी करके अपने पति के घर आती है और उसके साथ आते ही इस तरह का व्यवहार किया जाता है, उसके दिल में कितनी बड़ी नफरत बैठ जाती है। वो मनुष्य जाति से ही इतनी नफरत करने लगती है। अपनी अपबीती जो वहाँ पर इंस्पेक्टर थे, जो कांस्टेबल थे, उनको ना बताकर एक महिला को ही बताती है, क्योंकि वो इंसान यानी कि मनुष्य नाम से बहुत ही ज़्यादा डरने लगती है, बहुत ज़्यादा आहत हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,